Good morning student, welcome to the physics class. Student, in previous video we have discussed about the basic concept related to the Kirchhoff's law. Now today we are going to discuss the Kirchhoff's second law. Before that we have do some numerical, one numerical related to the first law. देखिए फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द एल्जेब्रिक सम, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट ए जंक्शन इज जीरो, मीन्स समीशन आई इज इक्वल टू जीरो. ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये छोटा सा एक लाइन का डेफिनेशन था, ये हम कर चुके हैं. नाउ क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा इससे रिलेटेड कि किरचॉफ करंट लॉ या फिर किरचॉफ फर्स्ट लॉ ऑन विच प्रिंसिपल इट इज बेस्ड. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इट इज बेस्ड on law of conservation of energy कैसे, हमने कहा करंट का मीनिंग क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज. एक सिंगल जंक्शन पर ये करंट आ रही है I1, इसका मतलब चार्ज आ रहा है, यहाँ से ये करंट जा रही है, यहाँ पर ये करंट आ रही है. टू करंट्स आर इनकमिंग एंड वन करंट इज आउटगोइंग. अब मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने कहा कि ये 5 एम्पियर है, ये 1 एम्पियर है. व्हाट इज दिस एट ए सिंगल जंक्शन. अब हम करेंगे इसको, कैसे फाइंड करेंगे, इनकमिंग करंट यू हैव टू टेक द साइन फॉर दैट पॉजिटिव एंड आउटगोइंग यू हैव टू टेक साइन फॉर नेगेटिव. सपोज दैट दिस करंट इज I3. कौन सी करंट है हमारी, ये I3 करंट है. तो अब हम कहेंगे 1 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर, दिस इज आउटगोइंग करंट, माइनस I3 इज इक्वल टू 0. इट विल बिकम 6 एम्पियर इज इक्वल टू I3. ओके, मीन्स I3 इज इक्वल टू 6 एम्पियर. तो 6 एम्पियर इनकमिंग है एंड आउटगोइंग ऑल्सो 6 एम्पियर. व्हाट इज दिस करंट, दिस करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज. इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्ज. सो इनकमिंग चार्ज एंड आउटगोइंग चार्ज आर इक्वल. That's why we can say it is based on the law of conservation of charge, not energy of charge. ये गलत लिख गया, इसको लिख लीजिए चार्ज. ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये हमने पढ़ा है फर्स्ट यूनिट में. ओके, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं छोटा सा इससे रिलेटेड. नाउ वी विल स्टार्ट द सेकंड लॉ. चलिए मैं बात करता हूँ कि मेरे पास एक ये सर्किट है, इस तरीके से बना हुआ है, या फिर करंट का फ्लो होने का जो वे है, दिस विल बी द वे. एक करंट यहाँ पर, एक करंट यहाँ पर. ओके, अब देखिए यहाँ से एक करंट ये नहीं लेते, ये ले लेते हैं. ओके, हमने कहा कि यहाँ पर 2 एम्पियर करंट है. अगर यहाँ पर 2 एम्पियर है तो यहाँ पर भी 2 एम्पियर होगा. मैंने कहा यहाँ पर 3 एम्पियर जा रहा है और यहाँ पर 1 एम्पियर आ रहा है. तो व्हाट इज़ दिस करंट, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे. एक हमें ये करंट फाइंड करनी है, मैं सर्कल कर रहा हूँ इनको. ओके, अब 3 एम्पियर, इट मीन्स यहाँ से कितना आ रहा होगा, 3 इज गोइंग टूवर्ड हियर एंड 3, ये एक जंक्शन है. ये करंट हमें फाइंड करनी है. मैंने कहा यहाँ से जो करंट है हमारा वो जा रहा है यहाँ से 1 एम्पियर, और यहाँ पर जो करंट है हमारा वो करंट सपोज करो, सपोज क्या सही एग्जैक्ट होना चाहिए. मैंने कहा यहाँ पर 2 एम्पियर है, यहाँ पर जो करंट है मेरा 4 एम्पियर. तो व्हाट इज दिस करंट, दिस करंट इज ऑल्सो 2 एम्पियर. ओके, नाउ ये कर लेते हैं, अभी इतना सफिशियंट है. अब हमें यहाँ पर 2 करंट बतानी है, I ये बताना है. ये 2 सर्कल जहाँ पर बने हुए हैं, वी हैव टू फाइंड हियर द करंट. सबसे पहले इस पॉइंट पर आते हैं. फर्स्ट वन पॉइंट, दिस इज द जंक्शन. एट दिस जंक्शन द इनकमिंग करंट इज 3 एम्पियर एंड 1 एम्पियर एंड दिस वन इज द आउटगोइंग करंट. व्हाट विल बी द आउटगोइंग करंट, हमने कहा द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट. और ये कह सकते हो द सम ऑफ इनकमिंग करंट, या फिर ये वर्ड यूज करें, डेफिनेशन अलग है, कंसेप्ट वही रहेगा. द कमिंग एंटरिंग, करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लिविंग. तो यहाँ से जो करंट लिविंग हो रहा है दैट इज इक्वल टू 4 एम्पियर, बिकॉज द सम ऑफ दीज 2 एंटरिंग करंट इज 4 एम्पियर. इज दैट क्लियर. नाउ
what is this current? This one is outgoing current 3 ampere and 2 ampere. What will be the incoming current? 3 plus 2 is equal to 5 ampere. This is the Kirchhoff law. ओके तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग किरचॉफ सेकंड लॉ. हाँ, किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है, इसको बात कर लेते हैं इसके बारे में. किरचॉफ सेकंड लॉ. हाँ, किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है? किरचॉफ सेकंड लॉ हम कहते हैं कि जब कॉम्प्लिकेशन होती है सर्किट के अंदर और सर्किट के अक्रॉस हमें जो है करंट या फिर पोटेंशियल या फिर रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है फॉर द कॉम्प्लिकेटेड सर्किट. ओके, तो इन दैट केस वी विल यूज द किरचॉफ सेकंड और फर्स्ट बोथ लॉ. तो वी हैव डिस्कस ऑलरेडी अबाउट फर्स्ट लॉ. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस किरचॉफ सेकंड लॉ. व्हाट इज किरचॉफ सेकंड लॉ? तो मैं यहाँ पर एक सर्किट बना देता हूँ. दिस वन इज द पोटेंशियल मीन्स EMF ऑफ दिस बैटरी इज E1 and this one is the resistance. Now this one of the resistance, this one is the resistance, one of the battery is here and this one is resistance. मैं बात कर लेता हूँ R1, R2, R3, R4 and this one is E2, this one is E1. ओके, तो किरचॉफ सेकंड लॉ के लिए हमने पढ़ा है लूप. इसको क्या लॉ भी बोलते हैं हम? लूप लॉ भी बोलते हैं. और किरचॉफ सेकंड लॉ को हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं. ओके, अब यहाँ पर ये है कि आप इसको कैसे अप्लाई करोगे. तो इसको अप्लाई करने से पहले हमें कुछ जो है लॉजिक्स और रूल पता होने चाहिए कि हम पॉजिटिव पोटेंशियल ड्रॉप लेंगे या फिर नेगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप लेंगे. ओके, तो यहाँ पर जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस ईच एलिमेंट इन द लूप उनका जो सम होता है दैट विल बी इक्वल टू 0. अब थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं. किरचॉफ सेकंड लॉ. सेकंड लॉ क्या कहता है? द सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप, द सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप across the loop will be 0 या is 0, ये भी लिख सकते हैं हम. दोनों ही चलेंगे सेंटेंस यहाँ पर. द सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लूप. एक लूप के अक्रॉस. लूप हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि लूप क्या होता है. जंक्शन क्लियर कर चुके हैं, ब्रांच क्लियर कर चुके हैं. तो हमने कहा द सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लूप विल बी 0. मैथमेटिकली समीशन ऑफ V इज इक्वल टू 0. दिस वन. अब देखिए यहाँ से ये एक बैटरी है, ये करंट फ्लो करेगी, राइट. ये एक बैटरी है, ये करंट फ्लो करेगी. तो बिफोर अप्लाई द किरचॉफ सेकंड लॉ तो सबसे पहले हमें किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई करना होगा. हमने कहा कि एक करंट ये आ रही है, दिस वन इज I1, इसको हमने I1 कहा और इसको I2 कहा. तो व्हाट विल बी द करंट इन दिस? द करंट विल बी, अब ये एक जंक्शन हो गया, इस जंक्शन के साइड 2 करंट्स आ रही है I1 एंड I2 और आउट गोइंग करंट यहाँ पर 1 है. दिस इज I1 प्लस I2. नाउ थ्रू आउट द जंक्शन द करंट रिमेन सेम. हम इसको थोड़ा लिख लेते हैं A, B, C, D, E एंड F. क्लियर. अब A से D एक जंक्शन है हमारा, इस जंक्शन में करंट क्या रहेगी हमारी? सेम रहेगी. यहाँ पर भी करंट I1 प्लस I2 है. अब A से D यानी कि A, F, E, D, दिस वन ऑल्सो भी है जंक्शन. इस जंक्शन में भी करंट सेम रहेगा. अगर यहाँ पर I2 है तो यहाँ पर भी I2 रहेगा, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है. और यहाँ पर क्या जाएगा हमारा I1. ये एक जंक्शन है A, B, C, D, ये एक जंक्शन है. यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया? करंट डिस्ट्रीब्यूशन. ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमारा प्रॉपर हो चुका है. अब हम कहेंगे कि हम सर्किट में लूप में 2 तरीके से चल सकते हैं, A, B, C, D, A. या फिर हम कैसे चल सकते हैं? A, D, C, B, A. दोनों तरीके हैं हमारे पास चलने के. लूप में मैंने कल बोला था आपसे कि हम इस रास्ते से भी जा सकते हैं और इस वाले रास्ते से भी जा सकते हैं. तो वही मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर कि A से ये लूप
हम ए बी सी डी ए भी अप्लाई कर सकते हैं और ए डी सी बी। अब मैं कह रहा हूं कि इस करंट के रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब हम ऐसे जाते हैं तो इसमें करंट फ्लो हो रही है I1, तो यहाँ पर I1 R1 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारा एक पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। अब वो पोटेंशियल ड्रॉप का साइन हम नेगेटिव लेंगे या फिर पॉजिटिव लेंगे, दैट इज द रूल, वो हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है। चलिए तो इसके ये हम रूल लिख लेते हैं। हमने कहा कि सपोज करो हम लोग एक रेजिस्टेंस है, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, राइट, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और ये रेजिस्टेंस R है। अब हम कह रहे हैं कि हम A से B पर जा रहे हैं। कहाँ पर जा रहे हैं हम? A से B पर। क्लियर? अब देखिए अगर मैं यहाँ पर ये पोटेंशियल ऐसे लगा दूँ, इसका मतलब करंट कैसे फ्लो होती है, करंट कैसे फ्लो होती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर, चार्ज लोअर टू हायर, ठीक है ना। चार्ज हमारा ऐसे फ्लो होता है, ऐसे, तो ये चीज़, तो हायर पोटेंशियल से करंट चलती है और आकर लोअर पर एंड हो जाती है। इलेक्ट्रॉन लोअर से चलेगा और आकर इसमें आ जाएगा, तो ये हमारा लो है। तो इसका मतलब ये करंट किधर से आ रही है, हाई पोटेंशियल से, तो इसका मतलब एक इस पर है हमारा हाई पोटेंशियल पर है, एक इस पर है हमारा हाई पोटेंशियल पर। अगर मैं यहाँ पर करना चाहूँ कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो मैं लिखूंगा वी ए माइनस वी बी। अब हम कहेंगे व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट इज I एंड R इज दिस, तो वी ए माइनस वी बी, V हायर पोटेंशियल, A हायर पोटेंशियल पर है और B लोअर पोटेंशियल पर है, तो वी ए माइनस वी बी क्या होगा, इट विल बी पॉजिटिव। इसको क्या कंसिडर करेंगे हम, पॉजिटिव। जब हम करंट की डायरेक्शन और हमारे चलने की डायरेक्शन मीन्स कैलकुलेशन की डायरेक्शन, इसका नाम क्या ले रहा हूं मैं, कैलकुलेशन, क्या नाम ले रहा हूं मैं इसका, कैलकुलेशन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम होगी, तो उस केस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट्स विल बी पॉजिटिव, वो हमें क्या लेना है, पॉजिटिव, राइट। नाउ द सेकंड थिंग, अब मैंने कहा कैलकुलेशन की डायरेक्शन हमारी यही है ए बी, चल हम ए से बी की साइड रहे हैं, बट करंट का जो फ्लो है वो डिफरेंट है, वो इस डायरेक्शन में है आए। इसका मतलब क्या हुआ, बी हायर पोटेंशियल पर है और ए लोअर पोटेंशियल पर है, क्या हुआ हमारा, वो बी हायर पोटेंशियल पर है और ये हमारा लोअर पोटेंशियल पर है। या फिर मैं ये कह सकता हूँ, ये मैंने माइनस और ये कर दिया। अब बताइए वी ए माइनस वी बी क्या होगा, तो वी ए माइनस वी बी क्या लेंगे हम, ये आर है ये आई है। अब हमारी कैलकुलेशन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों अपोजिट है, इन दैट केस व्हाट इज दिस पोटेंशियल ड्रॉप, वी विल कंसिडर इट ए नेगेटिव। ये आपको समझ में आ गया होगा, जब कैलकुलेशन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, इन दैट केस यू हैव टू टेक द नेगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप। वेन एवर द डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन एंड द करंट डायरेक्शन आर सेम, यू हैव टू टेक इन दैट केस द पॉजिटिव पोटेंशियल ड्रॉप। I hope you got it. Now the second is बैटरी। बैटरी का क्या केस है, यानी कि हम जो सेल की बात कर रहे हैं, हमने कहा कि ये चीज़ हम ले रहे हैं यहाँ पर A एंड B, ये चीज़ है, ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। अब हमारे कैलकुलेशन की डायरेक्शन क्या है, ये वाली है। कैलकुलेशन की डायरेक्शन क्या है हमारी, ये, यानी कि हम लूप में किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, लूप के किस किस रास्ते से होकर जा रहे हैं, तो दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन, राइट। तो इफ दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन, व्हाट वी हैव टू टेक दिस पोटेंशियल, बैटरी का जो पोटेंशियल होगा, सपोज करो ये E1 है या फिर V है, हम ये कह दें इसको V है। अब ये V पॉजिटिव लेना है हमें या फिर नेगेटिव लेना है, ये हमें डिस्कस करना है। हमने कहा A से B, तो VA माइनस VB। अब बताइए A हायर पोटेंशियल पर है और B लोअर पोटेंशियल पर है, तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसको क्या लेंगे हम, पॉजिटिव, राइट, ओके। अब हम थोड़ा सा इसको अपोजिट वे में लेके चलते हैं। मैं कह रहा हूं आपसे कि मेरे कैलकुलेशन की डायरेक्शन AB यही है, सेम डायरेक्शन है। और अब मैं VA
ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है और बी पर, अब उसको कैलकुलेट करना चाहता हूँ। मैंने बैटरी का सिंबल चेंज कर दिया, अपोजिट टर्मिनल चेंज किया है, नेगेटिव इस साइड और पॉजिटिव इस साइड। अब बताइए वी ए माइनस वी बी क्या होगा हमारा, दिस वन इज लोअर पोटेंशियल, दिस वन इज एट हायर पोटेंशियल, तो लोअर प्लस माइनस हायर, तो क्या आएगा हमारा वी माइनस वी। क्लियर। जब हम कैलकुलेशन की हेल्प से नेगेटिव टर्मिनल पर एंट्री करते हैं तो इन दैट केस ये अपना तरीका है, हर टीचर का अपना मेथड होता है, दिस इज माय मेथड। तो वी ए माइनस वी बी, वेन एवर यू विल एंटर एट नेगेटिव टर्मिनल according to your calculation you have to take negative, whenever you will enter in positive terminal you have to take that positive, means the potential drop means VA minus VB means the potential difference of this battery, this that will take positive. In that case whenever you will enter in positive, whenever you will enter in negative, so you have to take in negative. So this one is the direction of calculation. तरीका लॉजिक क्या लिया हमने इसका, हमने लिया कि ये ए हायर पोटेंशियल पर है, यहाँ पर हायर पोटेंशियल, बी हमारा लोअर पोटेंशियल पर है यहाँ पर, तो वी ए माइनस वी बी क्या होगा प्लस बी, हाई माइनस लो, दैट विल बिकम पॉजिटिव। अब ए अब की बार किस पर है, लोअर पोटेंशियल पर, और बी हायर पोटेंशियल पर, तो लोअर माइनस हायर विल बी नेगेटिव। दिस इज द रीजन, ये ही परफेक्ट रीजन है, ठीक है ना। बाकी हम जो भी लो बनाएंगे अपने तरीके से उसको लास्ट तक उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, अपोजिट भी कर सकते हैं हम इसको, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, बट मेरे को ये आसान लगता है तो इसलिए मैं इसको कंसिडर करके चलता हूँ। ओके, तो अब हम इसको इस सर्किट के अंदर अप्लाई करते हैं और क्या रिजल्ट मिलता है हमें, हम वो देखते हैं। राइट, चलिए इसको अप्लाई करते हैं, ये कर लेते हैं, फिर कल न्यूमेरिकल करेंगे हम, आज ये कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, अब देखिए, अब हम यहाँ पर अप्लाई स्टार्ट करते हैं अपना केवीएल। तो हम कह रहे हैं कि हम ए से डी पर लूप क्या बनाया, ये वाला लूप हमने बना लिया फर्स्ट, और ये वाला लूप हमने बनाया अपना सेकंड लूप। तो हमारा जो लूप है, लूप फर्स्ट, ये क्या लूप है हमारा, हम कैसे जा रहे हैं, ए डी सी बी ए दोनों चल सकते हैं हम, ए बी सी डी ए भी चल सकते हैं, बट वी आर गोइंग टू ए डी सी बी ए। ओके, तो आप चलिए ए से डी पर, हमारे चलने की मीन्स कैलकुलेशन की डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन, ए टू बी, दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन। तो ए टू बी जो डायरेक्शन है हमारी वो कैलकुलेशन की है, और करंट हमारी कैलकुलेशन की डायरेक्शन में है, सो यू हैव टू टेक दैट पॉजिटिव। तो R3 I1 प्लस I2, दिस वन इज पॉजिटिव। अब इसके रास्ते में ये एलिमेंट हमारा क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं डी से सी पर, डी टू सी। अब देखिए आप, डी टू जो सी है हमारा, एक रेजिस्टेंस आ गया, व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दैट, इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है I1, तो व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप, इट विल टेक पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं क्या देख रहा हूँ, मैं चल भी डी से सी रहा हूँ और करंट भी डी से सी पे जा रही है, तो मैं कहूँगा प्लस I1 R2। राइट, अब मैं चलता हूँ सी से बी पर, सी से बी पर पहले मेरे को क्या मिलता है, एक रेजिस्टेंस, और इस पे करंट कितना है मेरा I1, व्हाट विल बी डायरेक्शन, और करंट की डायरेक्शन सेम है, ये ध्यान रखिएगा। तो प्लस I1 R2, ये क्या हो गया मेरा I1 R2। क्लियर स्टूडेंट, तो चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, फिर उसके बाद आता है बैटरी का नंबर। अब देखिए, मैं कंसिडर कर रहा हूँ VC माइनस VB पोटेंशियल एट दिस, तो इट विल टेक अ नेगेटिव, माइनस E1 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो मैं एक साइड पे कर लेता हूँ I1 और I2 को। तो I1 एक ये है, किसके साथ है, एक R3 के साथ है, I1 R2 के साथ है, I1 जो है मेरा R1 के साथ है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पर प्लस जो है मेरा I2 सिर्फ R3 के साथ है, I2 किसके साथ है मेरा R3, तो R3 I2 इज इक्वल टू E1। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। राइट, नाउ द सेकंड लूप,
ADEFA. You can do like this loop. सेकंड ADEFA. तो चलिए ए से डी पर गए, सेम डायरेक्शन है हमारी, दैट इज R3I1 प्लस I2. फिर डी से ई पर गए, देयर इज नो रेजिस्टेंस, मीन्स कोई भी लोड नहीं है वहाँ पर, तो ये करंट विल टेक पॉजिटिव, और है ही नहीं यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप. और ई से एफ पर आते हैं, करंट हमारी कौन सी फ्लो हो रही है यहाँ पर, I2. करंट की डायरेक्शन और हमारे चलने की डायरेक्शन सेम है, मीन्स प्लस I2 R2. अब देखिए हम नेगेटिव टर्मिनल पर एंट्री कर रहे हैं, जब हम नेगेटिव पर एंट्री करते हैं तो नेगेटिव पोटेंशियल, दिस इज द लो. रीजन क्या है ये मैं आपको समझा चुका हूँ. तो चलिए मैं कह रहा हूँ माइनस E2 इज इक्वल टू 0. तो I1 I2 को सेपरेट कर लीजिए, I1 R3 प्लस R3 प्लस R2 I2 इज इक्वल टू E2. दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड. ये इक्वेशन फर्स्ट आई और ये इक्वेशन सेकंड आई. सपोज करो क्वेश्चन आपके पास आता है कि R3 के अक्रॉस करंट बताइए, तो R3 के अक्रॉस करंट बताने के लिए आपको I1 एंड I2 दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे और फिर उन दोनों का सबमिशन करना होगा. यू कैन फाइंड द करंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस R3. दिस विल बी द वे हाउ कैन यू फाइंड द करंट एंड द रेजिस्टेंस. कुछ भी आप फाइंड कर सकते हो. दिस इज द वेरी लॉजिकल. बस ये चार बातें ध्यान रखनी है कि कब हमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव, कब हमें बैटरी का पोटेंशियल पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव. जिसकी समझ में ये आ गया तो वो कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएगा एग्जाम में. अगर नहीं आया तो उसके बस का नहीं है, सिंपल सी बात है. और इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ये इसलिए मैंने प्रॉपर तरीके से इसको यहाँ पर ड्रॉ किया है. तो ओके स्टूडेंट, टुमारो वी विल डू द न्यूमेरिकल ऑन दिस टॉपिक एंड Wheatstone bridge. Okay, have a nice day.